हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की बुक ए बैक विद द सन की फर्स्ट चैप्टर ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे और उनका घोंसला एक बड़े छायादार वृक्ष में था, जहाँ मदर बर्ड अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, चाहे वो दिन हो या हो रात। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द wind blew down many trees. The tall tree in which the bird lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक दिन उस जंगल में तेज तूफान आई। तेज वर्षा और आंधी के कारण बहुत सारे ट्रीज टूट गए और एक बड़े से शाखा ने उस घोंसले को तबाह कर दिया जिसमें मदर बर्ड्स और उनके बच्चे रहते थे, और इस तूफान में ने मदर बर्ड्स की जान ले ली। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram, a little distance away. लेकिन सौभाग्य से दोनों बेबी बर्ड्स की जान बच गई। उस तेज आंधी ने बेबी बर्ड्स को जंगल की दूसरी ओर गिरा दिया। उनमें से एक गुफा के पास गिरा जहाँ पे डाकू रहते थे, और दूसरा थोड़ी ही देर दूर एक आश्रम में आ गिरा। Days passed, and the baby birds became big birds. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. दिन बीतते गए और दोनों बेबी बर्ड्स बड़े हो गए। एक दिन उस राज्य के राजा शिकार के लिए जंगल निकले। उसने एक हिरन को देखा और उसका पीछा करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पीछा करने के बाद राजा को पता चला कि वह जंगल में खो चुके हैं। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up, there's someone under the tree." बहुत देर जंगल में भटकने के बाद वो जंगल की दूसरी ओर जा पहुँचे। वह अपने घोड़े से उतर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। अचानक राजा ने एक आवाज़ सुनी, "क्विक, हरी अप, देखो पेड़ के नीचे कौन बैठा है। कम एंड टेक हिज जॉयल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issues from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. जल्दी आओ, सारे जॉयल्स ले लो और उसका घोड़ा भी, नहीं तो वो राजा भाग जाएगा। राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उसने ऊपर एक बड़े से भूरे रंग की बर्ड को देखा जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था। उसने गुफा से आती हुई शोर को भी सुना। वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुए और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके बच निकले। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was a rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." कुछ देर बाद वह जंगल के क्लियरिंग में जा पहुँचे, मतलब जंगल के बीचों बीच जहाँ ज़्यादा पेड़ ना होते हों, और वहाँ एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह एक ऋषि का आश्रम था। राजा ने वहाँ अपने घोड़े को बांध दिया और पेड़ की छांव में बैठ गया। अचानक से उसने एक मधुर सी आवाज़ सुनी, "वेलकम टू आश्रम। आश्रम में आपका स्वागत है। द ऋषि विल बी बैक सून। There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed.
This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. महाशय कृपया अंदर जाएं और थोड़ा विश्राम कर लें। ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। घड़े में ठंडी पानी रखी हुई है, कृपया इसे ग्रहण करें। राजा ने ऊपर एक बड़ी सी भूरी चिड़िया को देखा। वह आश्चर्यचकित हुआ कि यह चिड़िया बिल्कुल पहले वाली चिड़िया की तरह ही थी जिसे उसने पहले देखा था। उन्होंने खुद से कहा, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friend with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. आप सही हो महाशय, चिड़िया ने बोला। वह मेरा भाई है। वह जैसा बोलते हैं वह वैसा ही करता है। वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। इसी दौरान ऋषि भी आश्रम आ पहुंचे। Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. आपका स्वागत है महाशय, उन्होंने राजा से कहा। कृपया अंदर पधारें। आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लें। इसके बाद आप कुछ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. राजा ने ऋषि को दोनों बर्ड्स के बारे में बताया कि भले ही वह दिखने में एक से हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग हैं। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." ऋषि हंसने लगे और बोले, "वन इज नोन बाय द कंपनी वन किप्स। आप लोग ने एक कहावत तो सुना ही होगा कि जैसा देश वैसा भेष। वह चिड़िया हमेशा डाकुओं के साथ ही रही है। वह हमेशा वैसा ही बोलती है जो वह बचपन से सुनती आ रही है, लेकिन यह चिड़िया वैसे ही बोलती है जैसा ये सुनती है। यह हमेशा दूसरों का स्वागत करती है। अब अंदर आइए और थोड़ा आराम कर ले। मैं आपको इस जगह और बर्ड्स के बारे में कुछ बताता हूँ। ऐसे ही यह स्टोरी समाप्त होती है। इस स्टोरी का मॉरल लेसन यह है कि हम जिस संगति में रहते हैं हमारा आचरण भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के ही साथ रहना चाहिए।